स्टॉक मार्केट में प्राइस ऊपर जाती है या नीचे, लेकिन क्यों? क्या सच में कोई खेल चलता है इसके पीछे जिसे आप समझ नहीं पाते हैं? और क्या इस गेम को डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट से ही हराया जा सकता है? क्या यही वो शब्द हैं जो आपकी ट्रेडिंग लाइफ को चेंज कर सकते हैं? आज हम समझेंगे वो बेसिक चीज जो हर एक बड़े मूव के पीछे छिपी रहती है, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाते। आज हम सीखेंगे कि एक प्रॉपर ट्रेड कैसे, कहां और कब लेनी चाहिए। मार्केट में कब हमें एंट्री लेनी चाहिए जिससे बड़ी मूव को पकड़ा जा सके। अगर इस वीडियो को आज आप अच्छे से समझ गए तो मार्केट की हर एक मूव को आप आसानी से समझ पाएंगे और आप एक प्रो ट्रेडर बन जाएंगे। हमारे सामने महानगर गैस स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम चार्ट ओपन है। इस चार्ट में हम एक वीकली इनकम ट्रेड प्लान करेंगे। तो क्या हम कोई भी वीकली डिमांड जोन को ट्रेड कर लें? नहीं। हमेशा मैं कहता हूं कि डिमांड जोन या सप्लाई जोन जिसे भी आप ट्रेड करना चाहते हैं, उस जोन की पोजीशन हमेशा देखें। अगर वह जोन सही जगह पर है तो ही आपको वह ट्रेड प्रॉफिट दिला सकती है, नहीं तो आपका स्टॉप लॉस होने से कोई नहीं रोक सकता। आज आप इसी को समझेंगे। सबसे पहले हम इस स्टॉक की टॉप डाउन अप्रोच कर लेते हैं, जिससे कि हम समझ पाए कि हायर टाइम फ्रेम पर आखिर चल क्या रहा है। इसलिए हम लोग चलते हैं सबसे बड़े टाइम फ्रेम पर, यानी ईयरली टाइम फ्रेम पर। तो दोस्तों, हमारे सामने ईयरली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है। इस टाइम फ्रेम पर हम देख सकते हैं कि ये वही एरिया है जहां से प्राइस में इतनी बड़ी मूव आई थी। यानी ये जो अप मूव है, इसकी शुरुआत इसी एरिया से हुई थी। इसलिए हम लोग इस डिमांड जोन को प्रॉपर तरीके से मार्क कर लेते हैं। यहां अगर आप एक और चीज नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि यह वही डिमांड जोन है जिसने इस सप्लाई जोन को ब्रेक किया था। यानी इस डिमांड जोन का अचीवमेंट ये है कि ये डिमांड जोन इतना स्ट्रांग है कि इसने अपने ऑपोजिट सप्लाई जोन को भी ब्रेक कर दिया था। तो ये जोन हमारे लिए कितना अच्छा है, ये आप समझ पा रहे होंगे। अगर कभी फ्यूचर में प्राइस हमें इस रेट पर मिले तो हमारे लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, जरा सोचिए। यानी अगर प्राइस नीचे आती है तो प्राइस को 800 तक गिरना होगा। उस समय मार्केट में सब बोलेंगे कि जो स्टॉक कभी लगभग 2000 के रेट पर ट्रेड कर रहा था, वह अब 1000 के भी नीचे आ गया है। अब क्या ही बचा है इस स्टॉक में? लेकिन अगर आप डिमांड सप्लाई के कॉन्सेप्ट को जानते हैं तो आप न्यूज या लोगों की बातों से पैनिक न होकर एक अच्छा ट्रेड प्लान करेंगे। वहीं अगर हम लोग इस टाइम फ्रेम की सप्लाई जोन की बात करें तो हमें कोई सप्लाई जोन नहीं मिल रही है। तो दोस्तों, हम लोग ईयरली टाइम फ्रेम को अच्छे से एनालाइज कर चुके हैं। अब हम लोग हाफ ईयरली टाइम फ्रेम के चार्ट पर चलते हैं और चीजों को और गहराई में समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं हाफ ईयरली के चार्ट पर। हाफ ईयरली पर हमें यह समझ में आ रहा है कि जब प्राइस हमारे इस डिमांड जोन से ऊपर जा रही थी तो प्राइस ने यह एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन बनाई थी। इस डिमांड जोन की खासियत बात यह रही कि इस डिमांड जोन ने इस सप्लाई जोन को न केवल ब्रेक किया, बल्कि इस सप्लाई जोन के ऊपर जाकर क्लोजिंग भी दी है। और अभी प्राइस इसी डिमांड जोन से रिएक्ट हो रही है। अब आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा। अब अगर इस टाइम फ्रेम की सप्लाई जोन की बात करें तो हमें कोई सप्लाई जोन नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, हाफ ईयरली टाइम फ्रेम को भी एनालाइज कर चुके हैं। अब हम लोग इस एरिया में अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे कि इस एरिया में हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम पर कोई अच्छी सी एंट्री मिल जाए जहां से हम लॉन्ग हो सके। लेकिन क्यों? क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि प्राइस को हाफ ईयरली के डिमांड जोन का सपोर्ट है। अभी अभी मैंने जो बात कही है उसे बार बार सुने, जिससे आपको पिक्चर क्लियर हो सके कि हमें एंट्री कहां लेनी चाहिए। अब हम लोग क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हमें क्वार्टरली पर इस एरिया में अभी तक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। अगर हम लोग सप्लाई जोन की बात करें तो हमें कोई भी सप्लाई जोन देखने को नहीं मिल रहा है। अब हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पर चलते हैं, जिससे चीजें और क्लियर हो सकें। तो दोस्तों, हम लोग मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पर आ गए हैं। हमें मंथली पर भी कोई अच्छा डिमांड जोन इस एरिया में देखने को नहीं मिल रहा है जहां से हम लॉन्ग हो सके। लेकिन मैं यहां जो आपको बताना चाहता हूं उसे ध्यान से सुने। इस एरिया को देखें, ये एक गार्बेज एरिया है। यानी कि हमें जो हाफ ईयरली पर प्रॉपर डिमांड जोन मिला था, उसे जब हम लोग मंथली पर ब्रेक डाउन करके देख रहे हैं तो उसमें कोई हमें अच्छा डिमांड जोन नहीं मिल रहा है जिससे हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकें। और अगर हम लोग इस एरिया को भी डिमांड जोन पकड़ते हैं तो प्राइस अभी तक इस एरिया में नहीं आई है। इसका मतलब यह होता है कि प्राइस केवल हाफ ईयरली के प्रॉक्सिमल लाइन से ही रिएक्ट हो रही है, ना कि हमारे एग्जीक्यूशन के डिमांड जोन से। तो हो सकता है कि प्राइस और डाउन आए और यहां से चले। यह अलग बात है कि हमें उस समय देखना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है। लेकिन अब आपके मन में इस पूरे एरिया को लेकर ही डाउट आ गया है, क्योंकि यह गार्बेज एरिया है। तो हो सकता है कि प्राइस और डाउन आए
और हमारे ईयरली के इस डिमांड जोन से चले। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि इन दोनों रेड कैंडल्स को देखें, क्या हम नहीं कह सकते हैं कि प्राइस में सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है? तो हो सकता है कि प्राइस एक्शन कुछ ऐसा ना बनकर कुछ ऐसा बन रहा हो। और अगर सप्लाई जोन की बात करें तो हमें मंथली पर यह एक सप्लाई जोन मिल रहा है। इसे हम लोग प्रॉपर तरीके से मार्क कर लेते हैं। अब हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और चीजों को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। यहाँ ध्यान से देखें, लेकिन उससे पहले हम लोग सभी ड्राइंग्स को डिलीट कर देते हैं, जिससे चीजें समझने में हमें आसानी हो। यहाँ एक बार फिर बोल रहा हूं, ध्यान से चीजों को देखें, क्योंकि ये समझ गए तो स्टॉक मार्केट के पूरे खेल को आप समझ जाएंगे। प्राइस जब हमारे हाफ ईयरली के प्रॉक्सिमल लाइन से रिएक्शन दी, तो प्राइस ने वीकली टाइम फ्रेम पर ये एक डिमांड जोन बनाई। प्राइस इसमें आती है और रिएक्ट होकर ऊपर चली जाती है। उसके बाद ये एक डिमांड जोन बनता है। प्राइस फिर से इस डिमांड जोन में आती है और फिर रिएक्ट होकर ऊपर चली जाती है। उसके बाद प्राइस ये एक डिमांड जोन बनाती है और फिर वापस आती है और रिएक्ट होकर फिर से ऊपर चली जाती है। और अगर ध्यान से देखें तो सप्लाई जोन बार बार टूट रहे हैं। आप इन तीनों डिमांड जोन को ही ट्रेड कर सकते थे, लेकिन क्यों? क्योंकि प्राइस को हाफ ईयरली का यानी बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट था। तो जब जब प्राइस स्मॉलर टाइम फ्रेम पर नीचे से ऊपर की ओर रिएक्शन देगी, तब तब आप उस टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को ट्रेड कर सकते हैं। और अगर अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो प्राइस में यहीं से डाउन साइड में रिएक्शन आ रहा है। आप में से बहुत से लोग मैसेज करते हैं कि सर, आपको चार्ट पर चीजें आसानी से दिख जाती है, पर हमें नहीं। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि या तो आप पूरी वीडियो को देखते नहीं हैं या फिर ठीक से चीजों को समझने की कोशिश नहीं करते। हर एक पॉइंट को मैं अच्छे से समझाता हूं, वह भी यूट्यूब पर जहां चीजें फ्री है। यही अगर मैं कोर्स बनाकर सिखाऊं तो आप पैसे दे देकर सीखेंगे भी और उसकी वैल्यू भी समझेंगे, क्योंकि यहां चीजें फ्री है। इसीलिए फ्री की चीजों को वैल्यू कौन देता है? अगर आप यहां केवल टाइम पास कर रहे हैं तो कोर्स के नाम पर आप जीवन भर पैसे देते ही रह जाएंगे, सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। चलिए, कोई बात नहीं, उनके लिए कुछ नई बातें बताता हूं जो सच में मेरे चैनल पर सीखने आते हैं। वह लोग ध्यान दें। अब हम लोग समझ गए हैं कि हमें कोई भी वीकली इनकम ट्रेड या डेली इनकम ट्रेड कहां लेनी चाहिए। याद रखें, जब हमें कोई हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट मिले और उसके बाद हम एक एक स्टेप करके टाइम फ्रेम डाउन करते जाएंगे और देखेंगे कि प्राइस किस टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन क्रिएट कर रही है। उस डिमांड जोन को हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन हमारा कंडीशन न्यू क्रिएटेड डिमांड जोन पर भी यही रहेगा कि प्रॉपर लोकेशन होनी चाहिए, ट्रेंड हमारे साथ होना चाहिए, बेस्ट एग्जीक्यूशन होना चाहिए, जोन की अचीवमेंट होनी चाहिए, क्लोजिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और नहीं जानते कि ये सब क्या होते हैं, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं और चीजों को सीख सकते हैं। हर एक चीज बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन की गई है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप स्टॉक सर्फेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप हैप्पी वाला ट्रेडिंग करते रहें। धन्यवाद।